ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य नारायण के आराधना के बारे में। भगवान सूर्य की आराधना से व्यक्ति को आरोग्य, मान सम्मान, धन संपदा सभी उन सुखों की अनुभूति होती है जो व्यक्ति चाहता है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब भी हम सूर्य देव की आराधना करें या सूर्य देव को जल दें तो वह सही विधि से दें, और जल देने के समय पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो आज की वीडियो में हम सूर्य नारायण की आराधना यदि प्रतिदिन आप करते हैं तो किस प्रकार से करना है, किस विधि से जल अर्पित करना है, और जो जल आपके शरीर पर छींटे उड़ के पड़ते हैं इससे आपको क्या दोष लगता है या फिर इसके क्या मायने होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो और आप किसी जानकार के पास जाएंगे, किसी पंडित ज्योतिष के पास जाएंगे, तो सबसे पहले वह आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति साथ में शनि की स्थिति देखेंगे। तो आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं सूर्य देव की आराधना की, तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे सूर्य को किस प्रकार से कुंडली में मजबूत करना है, और सूर्य अगर आपके फेवर में हो तो आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान सूर्य की आराधना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान होती है, और जब सूर्य की स्थिति बलवान होती है तो व्यक्ति को अपार यश, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अंदर गजब का आत्मविश्वास आता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहे किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन खराब सूर्य की वजह से उसे हमेशा अपयश की प्राप्ति होती है, उसे कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता। साथ ही खराब सूर्य होने की वजह से पिता के साथ भी व्यक्ति का तालमेल अच्छा नहीं होता, या फिर पिता के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे कुंडली में सूर्य की स्थिति हमेशा बलवान रहे, सूर्य की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सबसे पहली बात तो सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस समय सोना नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागने की और सूर्यास्त के समय ना सोने की, ये दोनों आदत आप अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए। साथ ही सूर्य देव की आराधना यदि आप करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इसमें समय का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से हम पीपल पूजन के समय की आपको बात बताते हैं कि हमेशा पीपल पूजा सही समय पर करने पर ही आपको फल की प्राप्ति दिलाता है, उसी प्रकार से सूर्य नारायण की आराधना का भी सही समय का आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव की जब भी आप आराधना करते हैं, यानी कि सूर्य देव को जब भी आप अर्घ देते हैं तो हमेशा उगते सूर्य को अर्घ देना चाहिए। या फिर अगर आपको कुछ देरी हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा अगर आप लेट करते हैं तो कम से कम आप 7:30 से 8 के बीच सूर्य देव को अर्घ अवश्य दे दें। अब क्योंकि अभी ठंड का समय है तो ऐसे में सूर्योदय थोड़ा लेट से भी होता है, तो भी आपको जो सूर्य देव को अर्घ देने का समय है यही रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब 11 बजे सूर्योदय होगा तो हम 11 बजे जाकर जल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रातःकाल की पूजा या फिर प्रातःकाल को किया गया कोई भी कार्य हमेशा सकारात्मक ही परिणाम देते हैं। इसीलिए सूर्य देव की आराधना में सूर्य देव को अर्घ देते समय हमेशा समय का ध्यान रखेंगे। यदि आपके जीवन में बहुत ही कठिन समय चल रहा है तो प्रत्येक दिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर लें। इसमें लाल मिर्च, सूखे लाल मिर्च के 11 बीज डाल देंगे, थोड़े से अक्षत, 1 डली गुड़ की डाल दें, और साथ में 1 लाल पुष्प और लाल चंदन थोड़ा सा इसी जल में मिलाकर फिर इस जल से ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अपने सर से ऊंचा उठाकर, आपको जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इस प्रकार से आपको हाथ ऊपर उठाकर तब सूर्य देव को अर्घ देना है। और ध्यान रखेंगे कि जल के पात्र से आपके दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना होता हो। इस प्रकार से जल देने की विधि बताई गई है। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि जब हम
सूर्य देव को अर्घ देते हैं या जल अर्पित करते हैं तो जो जल नीचे गिरता है ये छींटे शरीर पर उड़कर पड़ने की वजह से दोष लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने समय से जब हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज सूर्य देव की आराधना करते थे तो पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। तो जब हम अर्घ देंगे हाथ ऊपर करके तो वह जल नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो इसका छींटा हमारे ऊपर आएगा। ये स्वाभाविक है, यह नेचुरल चीज़ है। तो इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि प्रातःकाल का उनका यही नियम ही होता था कि सूर्योदय से पहले जाग जाते थे, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य नारायण को इस प्रकार से स्वागत करते थे। तो कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि बाल्टी रखकर या फिर कुछ गमला रखकर फिर सूर्य देव को अर्घ देना है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। सामान्य तरीके से जिस प्रकार से जल दिया जाता है आप जल चढ़ाएं। जल के जो छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं यह एक तरह से सही है, ये इसमें किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। तो अपने मन से इस प्रकार की शंका हटा दें और इस प्रकार से सूर्य नारायण को प्रतिदिन सूर्य नारायण का स्वागत करें। आप यदि अपने खराब किस्मत को बदलना चाहते हैं तो यह आप मन में निश्चय कर लें कि प्रत्येक दिन आप सूर्य नारायण का इस प्रकार से स्वागत करेंगे। सूर्य नारायण के उदित होने से पहले आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। यह एक नियम बना लें। और यदि कुंडली में बहुत ही ज़्यादा सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, सूर्य पीड़ा दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, ऐसे में आप प्रत्येक रविवार को भोजन में नमक का त्याग करें, और अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद आप भोजन न लें। जो भोजन आपको लेना है सूर्यास्त के पहले ले लें। एक तरह से कहें तो रविवार का जो हम व्रत धारण करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ऐसे में आप रविवार के इस व्रत को धारण करें और नमक का त्याग करते हुए दिन में एक बार भोजन लें, मीठा भोजन लें। रात के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं लेना है। अगले दिन फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, पुष्प, अक्षत और दुर्वा इत्यादि डालकर अर्घ देने के बाद फिर आप नमक का सेवन करिए। और आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य का इस प्रकार से स्वागत कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान होगी और आपको जीवन में धन, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।